गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चौधरी मोटाराम मेमोरियल ईटीटी इंस्टीट्यूट 5 एन निर्माणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा B.Ed प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट पर्यावरण अध्ययन शिक्षा का जो अपना टॉपिक चल रहा था प्रश्न पत्र निर्माण, इसके सोपान अपनी चर्चा हो रही थी। तो इसका जो दूसरा सोपान जो है आधार पत्थर या नील पत्थर का निर्माण। सर्वप्रथम अपने चर्चा करें आधार पत्र क्या नील पत्थर क्या होता है। पहले अपने प्रश्न पत्र का एक डिजाइन तैयार किया गया, यानी उसमें क्या क्या मटेरियल डालना है, कौन कौन सा मटेरियल डालना है, जिस प्रकार क्या क्या अपने भवन निर्माण करने के लिए किस मटेरियल से भवन निर्माण करने हैं, कौन कौन सी सीमेंट यूज करनी है, क्या कंक्रीट यूज करनी है, वो सब कुछ इकट्ठा करती है। उसी प्रकार क्या है कि प्रश्न पत्र निर्माण करने के लिए अपने उसका डिजाइन तैयार करने के लिए जो क्वेश्चनों के प्रकार हैं उसके आधार पर अंकभार निर्धारित किया, उद्देश्यों के आधार पर अंकभार निर्धारित किया, विषय वस्तु के आधार पर अंकभार क्या है निर्धारित किया। तो इन तीनों के आधार पर जो एक नील पत्थर या आधार पत्थर का जो निर्माण होगा उसे त्रिआयामी नील पत्थर कहते हैं। यानी तीन आयाम कौन कौन से हो गए इसके, उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार और विषय वस्तु। ये जो तीन आयाम है जो प्रश्न पत्र निर्माण की, इन्हीं के आधार पर अगर अपने नील पत्थर का निर्माण करते हैं तो ये क्या है त्रिआयामी नील पत्थर कहलाता है। इसमें क्या होगा कि उद्देश्यों के आधार पर भी अपने अंकभार निर्धारित किया था, प्रश्नों की संख्या के आधार पर भी अंकभार निर्धारित किया था, या प्रकार के आधार पर भी अंकभार निर्धारित किया था, और विषय वस्तु के आधार पर भी अपने अंकभार निर्धारित किया था। इसके अंदर उद्देश्य कौन कौन से लिए थे अपने, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। प्रश्नों की जो चार प्रकार थे, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक। इन तीन के आधार पर ये प्रश्नों के चार प्रकार थे, इनके आधार पर अंकभार निर्धारित किया था। और विषय वस्तु जैसे अपने नाम दिया था A, B, C और D, या यूनिट कह ली A, B, C, D, या यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चार यूनिट मान ले चाहिए अपने। तो इस त्रिआयामी नील पत्थर का निर्माण अपने इनके आधार पर करेंगे। तो अब अपने चर्चा करते हैं नील पत्थर। नील पत्थर के लिए जो अपने क्वेश्चन के थे, प्रश्नों की संख्या जो निर्धारित की थी वो कितनी की थी, 28 की थी, और पूर्णांक जो था अपना 50 अंक था। इन्हीं 28 क्वेश्चनों का और 50 अंकों का एक अपने नील पत्थर निर्माण करेंगे। दूसरी बात क्या है, नील पत्थर के अंदर जो क्वेश्चनों की संख्या जो होती है, वह कोष्ठक के अंदर नोट लगा के रखते हैं। उसके लिए कोष्ठक के अंदर प्रश्नों की संख्या है।
ठीक है, तो ये अपने नोट में इसका तय कर दिया कि जो कोष्टक के अंदर दी होगी वो चीज क्या होगा, प्रश्नों की संख्या होगी। इसके आधार पर अपने एक नील पत्र का निर्माण करते हैं। उद्देश्य, क्योंकि इस साइड जो आएंगे अपने उद्देश्य लिखेंगे। सर्वप्रथम क्या आ गया, ज्ञान, ज्ञान के बाद अपने क्या निर्धारित किया था, अवबोध, ज्ञानोपयोग और जो है कौशल, और यहाँ पे योग, यानी टोटल आता है। अब देखिए इस ज्ञान के आधार पर भी अपने देखिए थी वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न, लघुतरात्मक और निम्नात्मक क्वेश्चन, ये तय किए थे। इसमें भी वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निम्नात्मक, वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निम्नात्मक। इसी तरह इसमें भी वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और निम्नात्मक क्वेश्चन, ये अपने क्वेश्चन जो है वो इसमें लिखेंगे। अब इधर देखिए अपने क्या है, विषय वस्तु रहेगी वही साइड, जैसे ए के आधार पर, बी के आधार पर, सी के आधार पर और डी के आधार पर। ये हो गया अपना इनका निर्धारण। इस तरह एक ही अपने नील पत्थर का निर्माण करेंगे। ज्ञान के आधार पे अपने क्वेश्चनों की संख्या कितनी तय की थी, 13 टोटल थे। ज्ञान के आधार पर अपने पास में क्वेश्चनों की संख्या कितनी थी, टोटल 13 थे। और अंक कितने थे, 26। अपने क्या लिखा, प्रश्नों की संख्या कोष्टक के अंदर, अंक कितने थे, 26। अवबोध पे 8 क्वेश्चन थे, अवबोध के 8 क्वेश्चन थे। ज्ञानोपयोग के 4 थे और कौशल पे आधारित 3 क्वेश्चन थे। इनका अंकवार कितना था, 14, इसका 6 और इसका 4 अंकवार निर्धारित था। 26 और 14 40, ठीक है। तो इस प्रकार अभी जो क्वेश्चनों का प्रकार जो थे अपने पास में निर्धारित किए, उनके आधार पर अपने क्या है कि किस विषय वस्तु में से कितने अंक के क्वेश्चन देने हैं वह तय कर लेंगे। अब इसमें अपने क्या है
यूनिट वाइज क्वेश्चनों की संख्या निर्धारित कर देंगे। इसमें से 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे 7, इसमें से 10 अंक के क्वेश्चन 7, इसमें से 15 अंक के क्वेश्चन 8 और इसमें से 13 अंक के क्वेश्चन 7 और इसमें से 12 अंक के क्वेश्चन 6, इसमें से 12 अंक के क्वेश्चन 6, यानी ए यूनिट में से अपने 10 अंक के क्वेश्चन पूछने हैं 7, बी में से 15 अंक के क्वेश्चन पूछने हैं 8 और सी में से 13 अंक के क्वेश्चन पूछने हैं 7 और डी में से 12 अंक के 6 क्वेश्चन पूछने हैं। तो अब देखिए ए यूनिट में से अपने जो ए क्वेश्चन क्या है वस्तुनिष्ठ दे देते हैं और इसका अंक भार भी एक अंक का एक क्वेश्चन दे देते हैं, यानी एक अंक एक क्वेश्चन और एक अंक क्वेश्चन के अंदर क्या है क्वेश्चन है। इसी तरह इसमें से लघु एक अंक का एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक दे देते हैं, सॉरी अति लघुत्तरात्मक दे देते हैं और इसमें से 2 अंक का एक लघुत्तरात्मक के क्वेश्चन दे देते हैं। यानी ज्ञान से संबंधित अपने इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन ए यूनिट में से, एक तो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, एक अति लघुत्तरात्मक और एक लघुत्तरात्मक। इसी तरह देखिए अवबोध में से 8 अंक के 8 क्वेश्चन पूछने हैं 14 अंक की, तो इसके लिए अपने 2 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 2 अंक के 2 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लघुत्तरात्मक और अति लघुत्तरात्मक इसमें से, और निबंधात्मक कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। इसी तरह ज्ञानोपयोग में लघुत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्तरात्मक में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और 2 अंक का एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन अपने इसमें से पूछ लेते हैं। ज्ञानोपयोग पे आधारित और क्वेश्चन में से वस्तुनिष्ठ में से कोई क्वेश्चन नहीं, अति लघुत्तरात्मक में से कोई क्वेश्चन नहीं और लघुत्तरात्मक में से एक क्वेश्चन और निबंधात्मक में से कोई भी एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अपने। तो ये कितने हो गए 1 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, यानी अपने 10 अंक हो गए पूरे और क्वेश्चन कितने हो गए 1 2 3 और 2 5 6 और 7 क्वेश्चन हो गए ना। तो यहां पर भी अपने देख सकते हैं जैसे अंकों की संख्या कितनी है अपनी 10 और क्वेश्चन है अपने 7, तो 10 अंक के क्वेश्चन पूछेगी तो इस यूनिट में से 20% अंक भार जो है इसका निर्धारित हो जाता है, 20% अंक भार जो है इस यूनिट का निर्धारित हो जाता है। फिर बी यूनिट में से अपने को 15 के 8 क्वेश्चन पूछने हैं, इसमें से एक तो अपने वस्तुनिष्ठ पूछ लेती हैं, एक अति लघुत्तरात्मक पूछ लेती हैं और 4 अंक के 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछ लेती हैं, एक अंक 5 अंक का निबंधात्मक क्वेश्चन बी यूनिट में से पूछ लेते हैं। इसी तरह अवबोध पे आधारित इसका एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, 2 अंक का एक क्वेश्चन लघुत्तरात्मक और क्वेश्चन पे आधारित जो है एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक पूछ लेते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी 8, कितने हो गए 1 2 2 4 1 5 6 7 और एक 8 क्वेश्चन पूरे हो गए। अपने अंक कितने हो गए 1 2 और 4 6 और 5 11 और 1 12 12 और 2 14 और 1 15, तो 15 अंक 8 क्वेश्चन, ये कितना प्रतिशत हो गया 30% अंक भार इसमें से पूछा गया।
इसी प्रकार क्या है कि अपने डी यूनिट में से 13 क्वेश्चन पूछने हैं, सॉरी 7 क्वेश्चन पूछने हैं, 13 अंक के क्वेश्चन पूछने हैं। तो डी में से एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन 1 अंक का और 2 अंक का एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन, 5 अंक का एक निबंधात्मक क्वेश्चन, अवबोध पे आधारित एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने वस्तुनिष्ठ, एक क्वेश्चन अपने वस्तुनिष्ठ पूछते हैं और 2 अंक का एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसमें से। उपयोग पे 1 अंक का एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ज्ञानोपयोग पे एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कौशल पे आधारित एक क्वेश्चन जो है 1 अंक का अति लघुत्रात्मक पूछ लेते हैं इसमें से। तो इसके लिए प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 7 निर्धारित थी। 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन हो गए। अंक बार कितना था अपना? 13। 1 3 1 और 2 3 और 5 8 1 9 9 और 2 11 1 12 और 1 13, यानी 13 अंक के 7 क्वेश्चन पूछे गए, यानी इसका परसेंटेज कितना हो गया? 26% का। इसी प्रकार यूनिट डी में से अपने भी एक क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन लघुत्रात्मक पूछ लेते हैं, क्योंकि अपने पास में 3 ही क्वेश्चन थे निबंधात्मक निर्धारित किए थे अपने, तो 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन अपने को इसमें और डालना है, एक क्वेश्चन इसमें से अति लघुत्रात्मक पूछ लेते हैं इस यूनिट में से, और इसमें से 5 अंक का अवबोध पे आधारित इसी यूनिट में से एक निबंधात्मक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फिर इसमें से एक क्वेश्चन ज्ञानोपयोग पे आधारित वस्तुनिष्ठ, एक क्वेश्चन 2 अंक का लघुत्रात्मक जो ज्ञानोपयोग पे आधारित होगा ये पूछे जाएंगे। तो डी यूनिट में से कितना अंक थे? 15 अंक थे, सॉरी 12 अंक थे। 3 और 1 4 4 5 9 और 1 10 10 और 2 12 अंक। क्वेश्चन कितने थे? 6 1 2 3 4 5 और 6 क्वेश्चन हो गए, यानी 12 अंक 6 क्वेश्चन। इसका परसेंटेज कितना हो गया? 24%। बीस और 30 50 50 और 26 76 76 और 24 100% हो गया इसका। और क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी? अंक हो गए 50, क्वेश्चनों की संख्या होगी 28। अब देखें इनका, इसका भी योग कर लेते हैं अपने ज्ञान के अपने क्या थे? 13 क्वेश्चन थे, 13 अंक थे, 26 क्वेश्चन थे। तो वस्तुनिष्ठ में से 1 2 3 और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 4 ही अंक के पूछे गए हैं। अति लघुत्रात्मक 2 क्वेश्चन और 2 ही अंक के पूछे गए हैं। लघुत्रात्मक 6 और 2 8 और 2 10 अंक के 1 2 3 और 2 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। निबंधात्मक 10 अंक के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका कितना था? 13 क्वेश्चन थे ना, 4 2 6 6 और 5 11 और 2 13, यानी ये टोटल और ये टोटल मिलना चाहिए अपना। इस प्रकार इसका आप भी टोटल लगा सकते हैं। तो ये था जो ब्लूप्रिंट या कह लें नील पत्र कह लें या आधार पत्रक कह लें, इसके आधार पर क्या होता है, जो डिजाइन किया गया उस डिजाइन में को एक प्रारूप दे दिया गया, जो क्या है, क्या होगा कि आपका मुख्य रूप से एक आधार पत्रक होगा, पेपर बनाने का एक आधार होगा। इस आधार पत्रक के आधार पर भी आपका क्वेश्चन पेपर निर्माण होता है।
तो नेक्स्ट क्लास में अपने जो इसका तीसरा स्टेप है उस पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपकी समझ में आएगी। धन्यवाद।